हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई चौथ आई, माही चौथ आई और चौथ का व्रत है। हाथों को मेहंदी से सजा लीजिए। और करवा चौथ के बाद दूसरी सबसे बड़ी चौथ आती है, जब महिलाएं अपने पति के लिए, अपने संतान की लंबी आयु के लिए, अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत करती हैं, उपवास करती हैं और चांद का दीदार करती हैं। इस दिन का इंतजार हर विवाहित महिला को होता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ की ही भांति बहुत ही कठिन व्रत है, क्योंकि ये भी निर्जला ही रखा जाता है और शाम के समय चांद को देखने के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलती है। संकट चतुर्थी का अर्थ होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। और इस दिन का महत्व ये भी है कि गणपति देव ने आज के दिन ही देवताओं के संकट को दूर किया था। अतः इस दिन भगवान गणपति का विशेष पूजन करना चाहिए। इससे कष्टों का नाश होता है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और घर में नकारात्मक प्रभाव अगर होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं गणेश जी का आशीर्वाद अगर आपको परिवार को मिल जाए तो सभी प्रकार के विवाद मिट जाते हैं। और इस व्रत से वंशहीन जोड़ों को संतानों का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कल्याण सुनिश्चित होती है। बच्चों के अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो उनसे भी बचाता है और बच्चों को, संतान को ज्ञान प्रदान करता है, अवरोधों को हटाता है, सफलता की राह खोलता है। और जो भी छात्र हैं, इसे शिक्षा और करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए इस व्रत को स्वयं भी कर सकते हैं। इस उपवास से आपका आर्थिक विकास होता है, व्यापार में समृद्धि मिलती है। और इस दिन उपवास कर गणेश जी की पूजा करने से लाभ और धन की भी प्राप्ति होती है। मांगलिक दोष हो अगर कुंडली में, उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। ये शनि ग्रह को भी प्रसन्न करता है, साथ ही साथ भाग्य में सुधार भी लाता है। सबसे ज्यादा तो वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति कराता है। और ये व्रत जो भी मनुष्य विश्वास के साथ रखता है, उसे सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। कोई भी हादसा हो, दुर्घटना हो, कोई विधवा होने का भय हो, वो सभी से दूर रखता है। और कहते हैं कि संकट चौथ का जो उपवास है, ये अस्थायी रोगों को दूर करता है और दीर्घायु को प्रदान करता है। बहुत ही फलदायी व्रत है कुल मिला के कहें तो। और पौराणिक कथा आती है कि एक बार महादेव जी पार्वती माता के सहित नदा नदी के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती माता ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी बोले कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती माता ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का कोई साक्षी नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल प्रारंभ हुआ और दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। अब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बता दिया। परिणाम स्वरूप पार्वती माता ने गुस्सा होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने का और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता के कारण या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, आप मुझे क्षमा करें और शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममतामयी माँ को उस पर दया आ गई और बोली कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश जी का व्रत करना और मुझे उससे आप प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 साल के बाद वहां श्रावण माह में नाग कन्याएं गणपति पूजन के लिए आई और नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर को मांगो। तब बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया और शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से विमुख हो गई और तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान
आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप में आपके पास भागी भागी चली आई? शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्बा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती माता से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। इस प्रकार से इस व्रत का बहुत ही बड़ा महात्म्य है और जो भी स्त्री हो, पुरुष हो, संतान हो, बच्चे हो, बड़े हो, जो भी इस व्रत को करते हैं उसको अवश्य ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ति होती है, शुभ फलों में वृद्धि आती है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये महिमामय व्रत 2024 में कब पड़ने वाला है। कुछ लोगों ने कंफ्यूजन कर रखा है डेट्स को लेकर के, बहुत सारे दिख रहे हैं 29 को होगा, 30 को होगा, 29 की 30 सोमवार या मंगलवार। तो समझ लें, माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो 29 जनवरी सोमवार को सुबह 6:10 से शुरू हो जा रही है और 30 जनवरी को मंगलवार को सुबह 8:54 पर खत्म होगी। अब जब गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो स्त्रियां कब खोलती हैं? चंद्रमा देख करके रात्रि में खोलती हैं, तो रात्रि का भान रखना चाहिए। इस प्रकार से रात्रि में जो चतुर्थी तिथि है वो 29 जनवरी को ही मिल रही है। इस प्रकार से 29 जनवरी को ही चौथ का व्रत, माही चौथ का व्रत आपको करना चाहिए और रात्रि में अर्घ देना चाहिए। उदय तिथि का भान इस व्रत में नहीं रखा जाएगा। सकट चौथ पर जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं, वैसे तो 29 जनवरी को पूरे दिन शुभ योग है, शोभन योग भी बन रहा है, त्रिग्रही योग बन रहे हैं। बहुत ही अद्भुत संयोग में बप्पा की पूजा करने से सुख, सौभाग्य, आय में वृद्धि होगी। तो गणेश जी का पूजन आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, दोपहर को 12:13 से लेके 12:56 तक। और शोभन योग आपको ऐसे तो 28 जनवरी को सुबह 8:51 से 29 जनवरी को सुबह 9:44 तक रहने वाला है। और इस दिन धनु राशि में मंगल, शुक्र और बुध विराजमान होने वाले हैं। इससे त्रिग्रही योग बनेगा। ऐसे में जो भी मनुष्य इस दिन गणपति देव को सिंदूर हो, दुर्बा हो, इससे पूजा करता है तो 3-3 ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। आगे मैं बताऊंगी सिंदूर से और दुर्बा से किस प्रकार से उपाय करना है। और इस दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो रात को 9:10 पर उदय तिथि हो रही है, चंद्रमा के दिखने का समय हो रहा है। बाकी आप अपने अपने शहर के अनुसार टाइम देख लें। और इस समय माताएं चंद्रमा को अर्घ देंगी। कैसे करना है तैयारियां बता दूं। एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिए, अपने जो भी वस्त्र कला आप धारण करेंगे उसको निकाल कर रख लीजिए और नैवेद्य बना लीजिए तिलकुट्टा का। तिलकुट्टा या तो आप बाजार से भी ला सकते हैं, घर में ही तिल और गुड़ को कूट करके आप तिलकुट्टा बनाकर रख लीजिए। और इस दिन तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, जो गंजी होता है, अमरूद, गुड़ और घी, ये गणेश जी को अर्पित करने की महिमा है। इसीलिए इसको तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा तिल की वैल्यू होती है। प्रभु का ध्यान करते हुए रात्रि में सो जाइए। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठिए, घर की साफ सफाई करें और स्नान करें, लाल पीले सुंदर वस्त्र पहने। गणेश जी की मूर्ति हो तो वहां जाकर के आप चाहे तो एक छोटी सी लोटी में जल और थोड़ा सा तिलकुट्टा रख लीजिए और व्रत का संकल्प लें। इस आपके पास मूर्ति या फोटो ना हो तो गणेश जी की, तो आप मिट्टी से भी गणेश जी बना सकते हैं। अपने पौधे में से तुलसी छोड़ के किसी और गमले से मिट्टी लेकर के आप गणेश जी बना लीजिए। और या फिर एक सुपारी पर कलावा लपेट कर उसको थोड़े से चावलों पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे भी आप गणेश जी बना सकते हैं और पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। सिंदूर हो, जनेऊ हो, ये अर्पित कीजिए। सिंदूर की लाली गणेश जी को बहुत भाती है। तो कुछ करें ना करें, इस दिन आरोग्य की प्राप्ति के लिए, सक्सेस के लिए सभी लोग, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कम से कम एक चुटकी सिंदूर गणेश जी के माथे पर लगाइए और फिर वहां से लेकर के थोड़ा सा अपने माथे पर लगाइए। और सिंदूर चढ़ाते समय बोले, अगर मंत्र बोल सकते हैं तो बोले, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम पति गुह्यताम और ओम गण गणपतये नमः। इस प्रकार से बोलिए। पूरा नहीं भी बोल सके तो सिर्फ ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए आप गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। और इसके बाद पुष्प चढ़ाएं। इस दिन गुड़हल के पुष्प चढ़ाने का विधान आता है, तो लाल फूल चढ़ाइए। दुर्बा घास चढ़ा सकते हैं। दुर्बा अर्पित करना, बच्चों से भी दुर्बा घास की आप 21-21 गांठ
हो सके तो बच्चों को गार्डन में लेके जाइए और बच्चों को बोलिए घास तोड़िए, दुर्बा घास जो है उसको चुन चुन करके 21-21 दुर्बा की स्वयं से गांठ बना लें और फिर शाम के समय गणेश जी को दुर्बा अर्पित करें। बोले इदम दुर्वादलम ओम गण गणपते नमः। क्या बोलेंगे? इदम दुर्वादलम ओम गण गणपते नमः। इस प्रकार से बच्चों को भी बोले 21 दुर्बा की गांठ बनाकर अर्पित करते हुए आपको बोलना चाहिए। इसके बाद आप मिठाई, मोदक, अक्षत इस दिन जरूर चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन अक्षत का उपाय किया जाता है। एक चीज ध्यान रखें, कभी भी गणेश जी को सूखे अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, हमेशा चावल को गीले करें और बोले इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः। क्या करेंगे? बाएं हाथ में थोड़े से गीले अक्षत ले लीजिए और बोलते जाइए। बच्चों से भी करवाएं ये उपाय, और जो भी व्यापार में वृद्धि चाहते हैं उनको भी आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। गणेश जी के सामने बैठ जाइए, एक दीप जला लीजिए, सरसों के तेल का हो, घी का हो, मिट्टी या पीतल का कोई दीपक हो, कोई भी दीपक जला लीजिए और फिर हाथ में गीले चावल ले लीजिए और 3 बार अर्पित करना है दाहिने हाथ से। इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः, इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः, इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः। इस प्रकार से बोलते हुए गणेश जी को भीगे चावल चढ़ाइए, तिलकुट्टे का भोग लगाइए और धूप दीप जला करके ओम गण गणाधिपाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम श्रीम गण गणपते लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा। इस मंत्र से जो व्यापारी हैं उनको पूजन करना चाहिए। बच्चे कर सकते हैं ओम गण गणाधिपाय नमः या फिर ओम गणाधिपम गणनाथम गजाननम नमः। इस मंत्र का आप बच्चों को थोड़ी देर जप करवा सकते हैं और कुछ नहीं, बहुत छोटे बच्चे तो सिर्फ गम का जप कराइए, गम गम ऐसे। और इस दिन गणेश जी के 12 नाम स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, एकदंताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णिकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्न राजेंद्राय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, फलचंद्राय नमः, गजानन नेत्राय नमः, वक्रतुंडाय नमः, सर्पप्रियाय नमः। इस प्रकार से 12 नाम स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं। गणेश जी के सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, इन 12 नामों के पाठ करने से, इनको सुनने से विद्या आरंभ हो, विवाह हो, प्रवेश, घर गृह प्रवेश कर रहे हो, निर्गम स्थान पर जा रहे हो, संग्राम में जा रहे हो, संकट में जा रहे, सभी विघ्नों का नाश होता है। और जिन लोगों को भी गणेश जी के इन 12 नामों का पाठ करने में समस्या आती है वो इन नामों का सुनना चाहिए और इन नामों को संकट चतुर्थी पर, शुभ मुहूर्त में या किसी भी पर्व पर अपने बड़े बुजुर्गों से इसको लिखवा लीजिए और तिजोरी हो, गल्ला हो, अलमारी में इसमें आपको रखना चाहिए। गणेश जी के इस प्रकार आगमन से सद्बुद्धि आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास होता है, घर परिवार में खुशहाली आती है। आप चाहें तो इस दिन गणेश गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश जी के इस प्रकार से पूजन करने से बच्चों के जीवन से सभी प्रकार के दुख हो, कष्ट हो, विघ्न बाधाएं हो, दूर होती हैं। और इस प्रकार से पूजन करने के बाद थोड़ा सा तिलकुट्टा हाथ में लेकर के और जल का लोटा एक सामने रख लीजिए और आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत की कथा में लंबा हो जाएगा, दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। और कथा पूर्ण होने के बाद एक कटोरी में तिलकुट्टा और रुपया रखकर बायना निकालें, सासू माँ को दे दें या फिर सासू माँ के समान कोई और स्त्री हो उनको आप दे सकते हैं। हाथ वाला तिलकुट और जल रख दीजिए। रात में चंद्रमा जब उदय हो तब उस समय अर्घ्य दिया जाता है। सकट चौथ के दिन रात को चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्त्रियां तो करेंगी ही संतान के लिए, सभी पुरुष भी चाहें तो कर सकते हैं। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पुरुष हो जो संतान हो सभी लोग चंद्रमा को जल चढ़ाइए। इससे एक तो मानसिक तनाव दूर होता है और चंद्रमा को अर्घ देते समय ध्यान रखें लोटे में तिल भी डाल लेना है। जो लोग तिलकुट्टा प्रयोग स्त्रियां तिलकुट्टा डाल के करेंगी, बाकी जो पुरुष आदि हैं वो भी तिलकुट्टा भी ले सकते हैं अर्घ देते समय, और या फिर नॉर्मल तिल डाल करके आप अर्घ दीजिए। और इस दिन गौ माता को भी थोड़ा सा तिलकुट्टा अवश्य खिलाना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। भक्ति भाव से अनुसरण करें इस व्रत का। और ये जो व्रत है ये बच्चों को बुरी नजर से भी बचाता है।
इसके साथ ही जो माँ अपने बच्चों के लिए इस दिन व्रत रखती है वो अपने संतान को कई प्रकार के संकटों से बचा सकती है। तो सभी लोग ज़रूर रखें और गीले चावल का उपाय ज़रूर कीजिए। कहते हैं कि बच्चे इससे लबालब कामयाब होते हैं। और इस तरह से आपको बता दिया है कि संकट चतुर्थी कौन से दिन रखना है। माई चौथ, तिलकुट्टा चौथ आपको 29 जनवरी सोमवार के दिन ही व्रत रखना है। कंफ्यूजन में ना रहें कि 30 जनवरी को रखना है, उदय तिथि का भान नहीं रखना है। तो स्वयं भी इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से नोट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। ओम गण गणपति नमः, गणेश जी महाराज की जय, पार्वती माता की जय।